एक आम कहानी जब अनोखी बनी। नमस्ते दोस्तों। अब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा चेहरा अनजाना सा है, पर मैं भी आपके ही जैसी हजारों की भीड़ में पाई जाने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। और आज बड़ी खुशी से अपने जीवन के कुछ ऐसे किस्से प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनका शायद आपने भी अनुभव किया होगा। एक सरल और आम सी कहानी जब अपने आप में ही अनोखी बन गई है। तो चलो शुरू करते हैं बचपन से। बचपन एक खुशियों से भरे हुए बुलबुले की तरह है, जिसके अंदर हमारी जिंदगी सिमटी हुई होती है। हम सबके लिए बचपन के वो पल अनमोल होते हैं। मैं आज भी वो कीमती पल एक और दफा जीने की इच्छा रखती हूँ, और शायद हर कोई यही चाहता है। तो चलो कुछ ऐसे किस्से बताती हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब है। माँ हमेशा मुरमुरे का डब्बा चटाई पे रख देती, और मैं चक्कर लगाते लगाते एक एक दाना उठाती थी। ये माँ का अनोखा तरीका था मुझे व्यस्त रखने के लिए। मैं एक बात विश्वास से कह सकती हूँ कि हम सबके पास एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसे हम खोना नहीं चाहते। मेरे पास भी एक ऐसा ही प्यारा नीले रंग का खिलौना था जो माँ ने मेरे लिए बनाया था। वो मेरा सबसे चहेता दोस्त था। शायद ही कोई होगा जो मुझे उससे बेहतर समझ पाए। वो हरदम मेरे साथ रहता था। मान लो कि एक ऐसा सहारा जो सारी परेशानियों को दूर कर दे। बचपन की तो बात ही निराली है। फिर आता है वो समय जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। सिरहाने चुनौतियों का पहाड़ देख हम घबरा भी जाते हैं। स्कूल का पहला दिन और 50 नए चेहरे देख मानो ऐसा लगता है कि कोई बुरा सपना देख रहे हो। आज भी वो दिन अच्छे से याद है, जब आँख में से आंसुओं की नदियाँ थमने का नाम न ले रही थी, क्योंकि मन में डर था कि माँ बाबा मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इतनी देर तक कसकर पकड़ी हुई उंगली छोड़ी और ज़रा सी दुनिया देखी तो ऐसा लगता कि मानो मैं कोई शिकार हूँ और जल्दी कोई शिकारी आके मुझ पे अपना हक जमा लेगा। मैं जानती हूँ ये आपको थोड़ा सा पचकाना लग रहा होगा, पर सच्चाई से क्या डरना। कुछ और समय बीत जाने पर कई चीज़ें आप पर थोप दी जाती हैं, और अपने आप ही उन चीज़ों को आप नापसंद करने लगते हो। हर कोई आपसे बस 100% लाने की उम्मीद लगा बैठता है, जैसे कि मानो एक अंक के कम होने पर पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई के लिए 5 बजे की घंटी रखकर सोना मानो एक आदत सी हो गई थी। पर क्या आप जानते हो उठ के क्या होता था? बस कुछ ही पलों में मेरी आंख लग जाती, और अगर हल्का सा भी कोई आवाज़ हो तो उठ खड़ी होती। मैंने लगभग हार मान ही ली थी, पर खुद पे ज़रा सा विश्वास कायम रहा, इसलिए चुनौतियों का सामना कर गई। कई बार ये सोचती कि शायद मेरे जीवन का मकसद कुछ और है, जिससे जल्द ही मेरी मुलाकात होगी। कई बार मेरा मन विचलित रहता, एक ही जगह में दो अलग अलग जगहें, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती, पर हाँ दिखा ज़रूर सकती हूँ। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये गलत नहीं है। तो क्यों ना खुद को थोड़ा समय दिया जाए, खुद के लिए थोड़ी जगह बचाई जाए, ताकि हम कुछ पहेलियों को, जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, को सुलझा सकें। हमारे निश्चित किए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगी। जहाँ पहले पढ़ाई के नाम पे मेरी आंख लग जाती थी, अब मैं हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ
जो कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। मुझे एहसास हुआ कि अगर आप कुछ ऐसा करो जो आपको तहे दिल से पसंद हो, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और मेरा वादा है, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। मेरी कामना है कि वो दिन जल्द ही आएगा जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैं नहीं जानती कि तब कैसा माहौल होगा, पर खुद पे गर्व ज़रूर महसूस होगा। मैं जानती हूँ चीज़ें आसान नहीं होती, पर मेहनत करने वालों की हार भी नहीं होती। शायद मेरी कहानी आपको प्रोत्साहित करे। आशा करती हूँ कि आप कभी भी हार न मानें।